edu.insight पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसकी प्रारंभिक जीवन उपलब्धियों और कौन कौन से फिरोज शाह तुगलक ने सुधार किए थे। इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। खिलजी वंश की समाप्ति के बाद 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो गयासुद्दीन के रूप में सिंहासन पर बैठा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध के थट्टा में मृत्यु के बाद दिल्ली के सामने शासक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में शिविर के अनुयायियों के अनुनय के बाद फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया गया था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां कोई भी सत्ता की बागडोर संभालने को तैयार नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ख्वाजा जहान ने एक लड़के को गद्दी पर बिठाया था, ये दावा करते हुए कि वह मोहम्मद बिन तुगलक का ही बेटा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। व्यापक अशांति के कारण फिरोज शाह का राज्य मोहम्मद के राज्य से काफी छोटा था और विद्रोहों के कारण उसने अनिच्छा से बंगाल और अन्य प्रांतों को लगभग स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूरे राज्य में शरिया कानून लागू किया। मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण सम्राटों में से एक के बारे में जानना उस समय बहुत ही लाजमी हो जाता है, जबकि उसने बहुत सारे सुधार भी किए थे। आखिर कौन था फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 37 साल के अपने लंबे शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और सैन्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। फिरोज शाह तुगलक का अगर प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। उसने फुतवाते फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी है। उसके बारे में इस किताब से ही हमें अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म वर्ष 1305 में दीपालपुर गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उसका परिवार तुगलक जनजाति से था, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से आकर बस गए थे। फिरोज शाह के पिता उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवारत एक वफादार सेनापति थे। व्यासक ने युवा फिरोज शाह को आरामदायक परवरिश दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने बचपन में ही युद्ध कौशल के साथ साथ अरबी और फारसी भाषाओं की शिक्षा भी प्राप्त की थी। वर्ष 1350 तक फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में एक अमीर या कमांडर के पद तक पहुंच गया था। उसने राज्य के दूर दराज के इलाकों में सुल्तान के नेतृत्व में कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। फिरोज शाह धीरे धीरे एक सेना कमांडर के रूप में अपनी योग्यता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में बिना उत्तराधिकारी घोषित किए हुए मृत्यु हो गई, तो सल्तनत में उत्तराधिकार को लेकर अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। कई सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने की इच्छा तो जताई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने एक योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी कुशलता के कारण सेना और कुलीन वर्ग का समर्थन हासिल कर लिया। फिरोज शाह तुगलक को 46 वर्ष की आयु में दिल्ली के सुल्तान का ताज पहनाया गया। उसका राज्याभिषेक दौलताबाद किले में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक को शुरू में ही रईसों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने चुने हुए उम्मीदवारों को सुल्तान बनाना चाहते थे। हालांकि उसने धीरे धीरे कूटनीति और बल दोनों का उपयोग करके सभी विरोधों को दबा दिया। और आइए अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के सुधारों के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सुधार किए गए थे, जैसे कि प्रशासनिक सुधारों की अगर हम बात करें तो इस तरह से थे। प्रांतों की नई व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य को 49 जिलों में विभाजित किया। इन्हें सरे कोह कहा जाता था। प्रत्येक सरे कोह को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिन्हें परगना कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक इस पर मजबूत नियंत्रण चाहता था। हर जिले के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। उसने हर सिरे कोह के लिए अधिकारी नियुक्त किए। हर परगना के लिए एक उचित अधिकारी चुना गया। इसके अलावा नए विभागों की भी स्थापना की गई, जिनमें से दीवाने खैरात जो कि दान के लिए कार्यालय था, दीवाने बंदगान जो कि गुलामों का विभाग था, यानी कि स्लेव्स की देखरेख करता था, उनकी क्रय विक्रय की भी और उनकी सुविधाओं की भी देखरेख करता था। सराय यानी कि विश्राम गृह व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए बनाया गया था। विकास निधि की स्थापना की अगर हम बात करें तो उसने प्रत्येक परगना में विकास के लिए एक धन निधि बनाई थी। इसे बलूत
बख्शी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि जिलों का विकास हो। रिकॉर्ड रखने का पुनर्गठन भी उसने किया था। उसने अदालती रिकॉर्ड रखने का तरीका बदल दिया। बेहतर रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि काम अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। उसने गलत काम करने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया। वहीं तय वेतन से ज्यादा वेतन लेने वाले अधिकारियों को हटा दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार। उसके आर्थिक सुधारों की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उसने बड़े बदलाव किए। नई राजस्व प्रणाली। उसने राज्य की सभी कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। फिरोज शाह तुगलक ने प्रत्येक खेत के लिए राजस्व तय किया। किसानों को फसल का आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। उसने इस्लामिक कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए, जिनमें गैर मुसलमानों पर कर भी शामिल था। ये कर थे: खराज, जमीन की उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। खमस, युद्ध की लूट का 1/5 भाग लिया जाता था। जजिया की अगर हम बात करें तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। एक कर ज़कात था। विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर यह कर लगाया गया था। अधिकारियों को नकद वेतन देना। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को नकद वेतन देना शुरू किया। इससे पहले अधिकारियों को अपना खर्च चलाने के लिए जमीन दी जाती थी। नए सिक्के ढाले। उसने नए तांबे और चांदी के सिक्के बनाने शुरू किए। इन सिक्कों पर फिरोज शाह तुगलक का नाम था। नए बाजार बनवाए। उसने पूरे राज्य में नए बाजार बनवाए। ज्यादा व्यापारी सामान बेचने आए। फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि लोगों को चीजें आसानी से मिल जाएं। सिंचाई में सुधार। उन्होंने पुरानी नहरों और कुओं की मरम्मत की। उन्होंने नए छोटे बांध बनवाए। उसने कई नहर बनवाए, जैसे कि यमुना से लेकर हिसार शहर तक, सतलुज से लेकर घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद और हरियाणा में मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक की नहर। इससे भूमि का बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त हो गया। व्यापारियों पर कर कम किया गया। उसने व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर कम कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की सैन्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की सैन्य ताकत को मजबूत किया। उसने सेना में और अधिक सैनिकों की भर्ती की। फिरोज शाह ने अपने सैनिकों को नए हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया। उसके शासन के दौरान सल्तनत की सेना ने बहुत उच्च स्तर की दक्षता और व्यावसायिकता हासिल की। अपने शासनकाल के दौरान फिरोज शाह ने बंगाल, भाखड़ और खुरासान पर विजय प्राप्त की। उन्होंने एक लंबे युद्ध के बाद मालवा के हिंदू राजा को हराकर उस पर भी कब्जा कर लिया। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में कई बार सिंध पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। फिरोज शाह तुगलक के अधीन कला और वास्तुकला। फिरोज शाह तुगलक कला और वास्तुकला का उत्साही संरक्षक था। उसके शासनकाल के दौरान निर्मित कई स्मारक और इमारतें आज भी कला और वास्तुकला में हुए विकास के प्रमाण हैं। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो उसने अपने 37 साल के लंबे शासनकाल के दौरान 4 शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार का निर्माण करवाया था और कई नई इमारतें बनवाई। उसकी सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला विरासत हरियाणा के हिसार में जामी मस्जिद है। मस्जिद को सौंदर्य के साथ वास्तुकला की सुंदरता का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसमें आंगन, भूमिगत स्नानघर, कुएं और कमरे थे। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो उसने अपने 37 साल के लंबे शासनकाल में वास्तुकला की तरफ बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास फिरोजाबाद नाम से एक बिल्कुल नया शहर बनवाया। इसमें कई इमारतें, जलाशय और प्रशासनिक कार्यालय थे। फिरोज शाह के शासनकाल में किले, कारवां, सराय, पुल और नहरें बनवाई गई। दिल्ली में अशोक स्तंभ और कुतुबगढ़ किला जैसी कुछ इमारतें आज भी खड़ी है। उसने इमारतों के निर्माण में स्थानीय और विदेशी कारीगर और कलाकारों को काम पर रखा। उनकी इमारतों में भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य शैली के तत्वों का समावेश किया गया। देशी और विदेशी शैलियों के इस मिश्रण ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला नामक एक अलग शैली विकसित करने में मदद की। सजावटी कलाएं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विभिन्न सजावटी कला रूपों में भारी विकास हुआ। इस समय कलात्मक टाइलों का निर्माण लोकप्रिय हो गया। हिसार की जामी मस्जिद में इस्तेमाल की गई रंगीन टाइलें इस विकास की गवाही देती है। इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई पांडुलिपियों में चित्रित चित्र बहुत उच्च स्तर की कलात्मक परिष्कृतता को दर्शाते हैं। सुलेख, शिलालेख और ढाले गए सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता वाले थे। पत्थर और संगमरमर पर जड़ाई का काम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। मूर्तिकला की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पत्थर की नक्काशी और मूर्तिकला में रचनात्मक नवाचार देखे गए।
भारतीय और मध्य एशिया की किंवदंतियों और मिथकों पर आधारित मूर्तियां उकेरी गईं। इनमें से कुछ सचित्र मूर्तियों में जातक कथाओं की कहानियां भी दर्शाई गईं। उसके शासनकाल में धातु शिल्प ने विशिष्ट विशेषताएं प्राप्त की। इमारतों के दरवाजों और फर्श पर सजावट के लिए विशेष कलात्मक धातु की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता था। फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों वाली धातु की वस्तुएं प्रचलन में थीं। बैल और घोड़ों जैसे जानवरों की मूर्तियां भी बनाई गई। वस्त्र कला की वस्त्र निर्माण की अगर हम बात करें तो बुनाई कला, विशेषकर उत्तम गुणवत्ता वाले कालीनों का उत्पादन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फला फूला। फिरोज शाह ने मध्य एशिया के अनुभवी बुनकरों को बुलाया था। उनके शासनकाल के दौरान कालीनों के पैटर्न और डिजाइन में बहुत सारे प्रयोग और नवाचार हुए। फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने रचनात्मक कलाकारों को कला के नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए आवश्यक संरक्षण प्रदान किया। उनके शासनकाल के दौरान निर्मित स्थापत्य संरचनाएं निर्माण तकनीकों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करती है। निर्मित सजावटी वस्तुएं स्वदेशी रूपांकनों को विदेशी प्रभावों के साथ मिलाकर एक विशिष्ट शैली प्रदर्शित करती है। बुने हुए वस्त्रों में बेहतरीन शिल्प कौशल था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक का शासन कलाकारों और शिल्पकारों के लिए एक स्वर्ण युग माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक की विरासत। 1376 में उसके सबसे बड़े बेटे फतेह खान की मृत्यु हो गई। अगस्त 1387 में पद त्यागने के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस मोहम्मद को राजा नियुक्त किया। गुलामों के विद्रोह के कारण उन्हें अपने पोते तुगलक खान को शाही पदवी देनी पड़ी। तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया और कुलीनों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, क्योंकि उसके उदार दृष्टिकोण ने कुलीनों को सशक्त बनाया और उसके अधिकार को कम कर दिया। उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने दासों और कुलीनों दोनों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण सेना कमजोर हो गई और साम्राज्य कमजोर पड़ गया। एक दशक बाद तैमूर के कारण आक्रमण ने दिल्ली पर कहर बरपाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का मकबरा हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित तालाब के पास फिरोज शाह द्वारा 1352-53 में बनवाया गया एक मदरसा भी है। अपने अंतिम वर्षों में फिरोज शाह तुगलक को प्रांतों में विद्रोह, कुलीनों के विरोध और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। इसके कारण उसे निर्वासित कर दिया गया और कुछ मंत्रियों को मार डाला गया। 37 वर्षों तक शासन करने के बाद 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके शासनकाल में सल्तनत के लिए सफलताएं और चुनौतियां दोनों देखी गई। उसने कई प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की। हालांकि आर्थिक मुद्दों और आंतरिक संघर्षों ने अंततः उसके शासनकाल के दौरान सल्तनत के विकास को बाधित कर दिया, लेकिन फिर भी वास्तुकला कला के क्षेत्र में उसका शासनकाल विशेष स्थान रखता है। edu.insight में आज बस इतना ही।